नहीं, हाथ खड़ा करना है। तो कंटिन्यू। कल जैसा कि लाइट चली गई थी, कुछ सवाल हो पाए थे, और जैसा कि समझा रहे थे हम, क्षेत्रफल, आयतन, परिधि, सभी के बारे में बता रहे थे। आज भी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और कुछ बच्चे नोट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों से मैंने पूछा भी था, उनको अभी याद नहीं है। याद भी करते चले, क्योंकि ये चीजें क्या है, बदलती नहीं है। हमेशा किसी के फॉर्मूले हैं तो वो ही रहेंगे, बस तरीका आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से कर सकते हैं। कहां तक पहुंच गए थे हम? कहां तक बता देना। वर्ग तक पहुंच गए थे। हाँ, वर्ग तक पहुंचे थे। हाँ, वर्ग तक। और कल मैंने, लाइट चली गई थी, कुछ फॉर्मूले सुने भी थे तो कुछ बता नहीं पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा देखो, हमें अनुभव है कि किस तरह से आपको सिखाना है, किस तरह से कब कब क्या क्या कराना है। तो रेगुलर हम आपको समझाते हैं, आप रब पर डेली नोट किया करें। नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे आप। जैसा कि आप सेक्शन बी से यहां पर आए हो, बी में भी मैंने समझाया, बी में भी आप हमेशा टॉप पर रहे। तो टॉप पर वही बच्चे रहे जो स्वयं से, खुद से सवाल निकालते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा यहां पर हमारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद से कम जितना समय मिलता खुद से सवाल निकालते हैं। कल किस किस बच्चों ने खुद से सवाल निकाले? हाथ खड़ा करें। खुद से डेली अब मैं यही पूछा करूंगा हैंड आउट, कि आपने खुद से कितने सवाल निकाले, क्योंकि मैंने सेक्शन बी में भी यही प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, जो बच्चा स्वयं से सवालों को निकालेगा, उसकी जो कैलकुलेशन होगी उसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि खुद से जो तरीका आप करते हैं ना, वही जीवन भर काम आएगा। खुद से पढ़ने के विषय आदत डाल लो। कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बात चल रही थी, वर्ग, आयत, इनके सबके हमने बता दिए थे और आपने सवाल भी निकाले। तो अभी हम सभी को समझा रहे हैं, टोटल ये सभी क्या चल रहा है, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के बारे में बता चुका हूं मैं। मुख्यतः चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने बात की थी वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब और कहां है समद्विबाहु? तो आगे भी हम बात करेंगे। जैसे कि समांतर चतुर्भुज, नाम क्यों पड़ता है इनका, ये भी चीजें पता होनी चाहिए। कभी कभी चित्र बना करके भी पूछते हैं। तो आप देख रहे हैं समांतर, इनकी जो दो जो भुजाएं हैं वो समांतर है एक दूसरे से, कितनी भी चाहे निकल जाएं। अब जैसे कि बना सकता हूं मैं, ऐसे करके भी चित्र बना सकता हूं। ये जो दो भुजाएं ये एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है ना। आपने कहीं खेत लिया तो एक खेत की साइड कम होती है और एक खेत की साइड ज्यादा होती है, लेकिन बीच की जो दूरी है वो यहां पर भी समान और यहां पर भी समान, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो उसका निकालने के लिए अगर हम क्षेत्रफल जगह निकालें, जैसे आपसे कोई पूछे बेटा इस खेत का जगह निकाल के बताओ कितनी जगह है ये आपकी, तो कैसे निकालते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आधार इंटू ऊंचाई, मतलब आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सम चतुर्भुज है, समलंब, समबाहु नहीं है, सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज,
समचतुर्भुज में क्या होती है, ये वर्ग की तरह ही होता है। किसकी तरह? वर्ग की तरह होता है। लेकिन वर्ग में खासियत क्या होती है कि उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बस ये अंतर होता है बेटा, कहां ध्यान है। लेकिन इसमें कोण अलग अलग होते हैं, बस इतना अंतर होता है समचतुर्भुज में और समांतर। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण समवर्ती होते हैं। कोई आपसे पूछे वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है, आगे बात समझ में। इसका हम कैसे निकालते हैं, इसका पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, मतलब जो विकर्ण है उन दोनों के मतलब मान का गुणा कर देते हैं बटे 2, ठीक है ना। तो उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। और परिमाप तो जैसे हम वर्ग का निकालते हैं वैसा ही निकालते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज, आज के बाद एक भी चतुर्भुज कोई बच्चा भूलेगा नहीं, ध्यान रखना। आज के बाद इसी के क्वेश्चन पुटअप होंगे, सवाल ज्यादा से ज्यादा। तो कोई भी बच्चा यहां पर मैं बुलाऊंगा, कोई बच्चा, कल संडे है, कल ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल और परिधि परिमाप इनके सवाल मिलेंगे आपको कल। और व्रत जितना आज मैं करा दे रहा हूं, हाँ कल मैं आऊंगा संडे को, ध्यान देना है इस बात का, रिवीजन करना है यहां आकर के। जरूरी नहीं आपका सवाल है किसका है, वर्ग का, लेकिन मैं आपसे व्रत का भी पूछ सकता हूं सवाल, ये आप पे ध्यान देना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद समलंब चतुर्भुज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझिए आपके नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक में आते ही है कंफर्म। प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे उसमें आपको मिलेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। आपको जो भी चीज कराई जा रही है ईमानदारी से करें। अब समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में कि एक जो बिल्कुल समलंब, समलंब मतलब इसमें समान लंबाई वाला होता है एक समलंब, यहां पर भी और यहां पर भी समलंब, और ये भुजाएं समवर्ती हो, ये समलंब की बात है, ये समलंब की बात है। इससे पहले था समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये अंतर है। इसमें क्या है, ये आमने सामने की भुजाएं, और समलंब में इनके दोनों में ये समवर्ती हो सकती हैं, ये समवर्ती हो सकती हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। समांतर चतुर्भुज एक तरह से आयत के जैसा होता है, जैसे समचतुर्भुज वर्ग के जैसा होता है। बस क्या है कि आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और उनके विकर्ण समान होते हैं, लेकिन इसमें समवर्ती विकर्ण हो सकते हैं। बेटा क्या हो रहा है, बाहर करते हैं, बहुत होशियारो पता है मुझे, लेकिन होशियारो और सीखो और होशियारो, हम ये चाहते हैं, इसलिए ध्यान दो। नोट तो कर नहीं रहे हो क्योंकि हम कह के हार गए। रफ कॉपी कितने की आती है, 30 रुपए की, अगर कर भी लोगे, इतनी देर समझा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, पेन ही तो चलाना है। फिर अब इसका जब हम क्या निकालते हैं, इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल की कंडीशन है क्या है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इंटू समांतर भुजाओं का योग। मतलब ये समांतर भुजाएं हैं, ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 8 सेंटीमीटर की है, तो इनका हमें योग करना है इंटू ऊंचाई, ऊंचाई के साथ गुणा करना है। जैसे 2 है सेंटीमीटर, उसमें गुणा करना है तो उसका क्षेत्रफल निकल आता है। कोई भी चीज है बेटा आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत बड़ी बात है, वो आप कभी नहीं भूलेंगे, प्रैक्टिकल बहुत। अब जैसे आप कोई भी फर्श का, कोई भी टेल का आप क्षेत्रफल निकाल के देखें, आपके पास पैमाना होगा, एक पैमाना होता है 12 इंच का और एक पैमाना होता है 6 इंच का, तो उससे आप किसी भी टेल का जगह का आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए और हम कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे चतुर्भुज एक, अगर कैसा भी चतुर्भुज है, सपोज दैट उसमें कोई भी समवर्ती है,
कोई भी कम पड़ती है। वैसे इसे इसे ज्यादातर पतंग वाला चतुर्भुज बोलते हैं, पतंग। लेकिन कैसा भी हम तो कहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बीच वाला एक रेखा खींची और इधर उधर उसको जो मिलाते हैं उसका, तो क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, ये विकर्ण हो गया बीच वाला विकर्ण, और विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। अब ये जो दो लंब डाल रहे हैं उनका योग। आ रही बात समझ में? तो ये ज्यादातर किसकी तरह हुआ, किसकी तरह हुआ, सम चतुर्भुज की तरह। सम चतुर्भुज में क्या बताया था मैंने, इनके विकर्णों का गुणा बताया था। तो यहां पर देखो गुणा ही हो रहा है, एक ये विकर्ण और इसका ये टूटा हुआ भाग है, इसलिए जोड़ करके फिर भी गुणा। तो चीजों को हमें रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना, समझना है, क्योंकि रटेंगे तो भूल जाते हैं। और देखिए अब तक जितना भी आपने किसी का भी परिमाप देखा होगा, तो परिमाप में क्या है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग ही तो है। चाहे आप चारों भुजाओं का जोड़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके बेटा, देखो कुछ बच्चे कहना मानते हैं और वो कर रहे हैं, और कुछ बच्चों ने तो मतलब कहना मानना छोड़ ही दिया है। तो इतना ध्यान रखना, आपने गुरु का कहना नहीं माना तो आप धीरे धीरे जो आगे की गति है ना, उसमें कम, धीरे स्पीड कम हो रही है आपकी, क्योंकि हमें अनुभव है, क्योंकि हमने अब तक नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक में बहुत से बच्चों को इसी बात से पहुंचाया है, क्योंकि वो बात हमारी मानते हैं तो वो पहुंचे वहां तक, और जिन्हें नहीं माना वो रह गए फिर। अब चॉइस आपकी है कि आप किस चीज को मानते हैं। यहां बैठ करके आप या पढ़ लो या आप मत पढ़ो, आपके हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा नहीं, जल्दी स्पीड भी लेके आनी है हाथ में, ठीक है ना, स्पीड भी करनी है। चलिए अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज भी आपके सिलेबस में है, वही चीज लेके आया हूं जो सिलेबस में है, और बचना नहीं है उससे। त्रिभुज हम अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूं। त्रिभुज, त्रिभुज फिर से आज बता दे रहा हूं, दो 6 प्रकार, मतलब 2 प्रकार की होती हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। लेकिन दोनों कैसे होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 ही कोणों के आधार पर। प्यारे बच्चों ध्यान रखना हर चीज को, ये नहीं कि आप याद नहीं करो, ध्यान नहीं रखो, ध्यान भी रखना है। छोटी छोटी चीजें पूछ भी लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब कोणों के आधार पर कौन से होते हैं, कोणों के आधार पर 3 होते हैं। एक होता है न्यून कोण, एक कोण होता है अधिक कोण, एक समकोण। ये क्या है, ये त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं का आधार समझाते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। बेटा हमेशा मैं भी देखो बार बार लिखता हूं तो मुझे भी याद होता है, आपको जितना बार बताता हूं मुझे याद हो रहा है। तो समबाहु नाम से पता लग रहा है, सम मतलब समान, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको क्या कहेंगे, समबाहु। अब देखो समद्विबाहु, दो मतलब 2 भुजाएं, तो जिसमें 2 भुजाएं समान हो एक अलग हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु। विषमबाहु, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। नाम से पता लग रहा है, रटने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की है। अब हमने इससे सिंपल लिखने की जरूरत नहीं, त्रिभुज को बताया। अब देखिए ए बी सी मतलब तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग हैं, तो ये कैसा हो गया, विषमबाहु। कैसा हो गया ये, विषमबाहु। अब विषमबाहु जब होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप तो आप चाहे कैसे भी निकाल लें, जोड़ना है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अगर इसको देखिए 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सूत्र के आधार पर, इसका सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस क्या है, एस यहां पर अर्ध परिमाप। क्या है बेटा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, परिमाप तो आपने देखा 2s, और s क्या हो गया, अर्ध परिमाप, ठीक है ना। तो इससे हम निकाल सकते हैं। दूसरा, ये j वाला जो सूत्र है,
ये वाला जो आप सूत्र देख रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, ये सभी त्रिभुजों में काम आता है, कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपको समझाने की वजह से जरूरी है हर उस पर प्रकाश डालें, ठीक है ना। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार क्या हो गया, ए हो गया, ए इंटू ऊंचाई एच, ठीक है ना। चलिए हो गया। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज, ये विषमबाहु हो गया। अब समद्विबाहु, समद्विबाहु जैसे देखो चित्र में ही लग रहा है, जिसके दो समान हो। इसमें दोनों में खासियत क्या है, जिनके भुजाएं समान होती हैं उनके कोण भी कैसे होंगे, समान, उनके कोण भी कैसे होंगे, समान, और एक दूसरा एक अलग कोण होगा। इस बात को ध्यान देंगे, बहुत जरूरी है। अब इसका भी हमने देखो सूत्र बनाया है, जरूरत नहीं है वैसे तो सूत्र की। अब अर्ध परिमाप के लिए इसमें भी सूत्र हमने लेके आए हैं। सूत्र है b/4 4a² माइनस b²। ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर किसी एक को मान लो, इसको ए और बी इसको मान लो, ठीक है ना। उधर जा रहे होगे, उसमें क्या वजह से है क्लास, बहुत जल्दी है। तो प्यारे बच्चों नोट हो गया। इसके बाद सवाल भी है, जल्दी करो नोट, समझ में तो आ रहा है ना। इसमें हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का भी सूत्र लगा सकते हैं, जो मैंने बताया था वो सभी में लगा सकते हैं, क्योंकि इसका हम क्या कर लेंगे, ये आधार हो गया और ये लंब डाल दिया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर हुआ। जैसे कि अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। अब सपोज दैट आपको ये नीचे की पता है और ये पता है, तो इसको आप ऊंचाई को निकाल सकते हैं उसी सूत्र से। सूत्र क्या बताया था मैंने, सूत्र आया मैडम आ जाओ, और सूत्र क्या बताया था, बड़ी भुजा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, बड़ी भुजा बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज, ये अब लास्ट है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या है देखो निशान से ही पता लग रहा है कि तीनों भुजाएं समान। अभी मैंने क्या बताया, समद्विबाहु में दो भुजाएं समान, तो उनके सम्मुख कोण कैसे, समान। अब तीनों भुजाएं समान, तो प्रत्येक कोण कैसा होगा, समान। और प्रत्येक त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180। तो प्रत्येक कोण हम 3 जगह डिवाइड करेंगे, तो 3 जगह डिवाइड करेंगे कितना कितना हो गया, कितना कितना हो गया, 60-60। आ रही बात समझ में। तो प्रत्येक कोण 60-60 का। लेकिन जब इसका हम सूत्र देखें, सूत्र क्या है कि √3/4 और भुजा स्क्वायर। क्लियर हुआ। और दूसरा जो मैं बार बार बता रहा हूं, आधार इंटू ऊंचाई, उससे भी आप निकाल सकते हैं, किससे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो मैंने तीनों में त्रिभुजों में बताया, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आपका देता है, क्या देता है कि समबाहु त्रिभुज का कि एक भुजा इतनी है, तो आप इसका यूज करेंगे। और अगर आप भूल भी जाते हैं तो एक भुजा आपकी दे रखी है, उससे हम क्या निकाल लेंगे, उससे हम एक भुजा को आधा आधा कर देंगे, मतलब a/2 और उससे हम यहाँ का लंब निकाल लेंगे, क्योंकि a/2 a, ठीक है ना। समझाने की कोशिश करते हैं। आगे अब जैसा कि मैंने बताया था, कोणों के आधार पर क्या लेने आए ये, यहाँ नहीं है बेटा, यहाँ नहीं है, चलिए नहीं है बेटा, देख लिया नहीं है। अब समकोण देखिए, चिन्ह भी बना हुआ है, ये चिन्ह यहां भी आए तो आप समझ जाइए ये समकोण का चिन्ह है। किसका है ये, समकोण। और समकोण का आप जानते हैं कि 90 डिग्री, मुझे कुछ आवाज लग रही है बेटा, इतनी तेज चिल्ला रहा हूं,
और फिर भी आप अपने बीच में आवाज बोल लोगे तो पीछे जो हमारे बच्चे बैठे हैं उनको नहीं समझ में आएगा। आपको नहीं पढ़ना है, आप क्लास से जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आपका मन नहीं है क्लास लेने का, जा सकते हैं आप, लेकिन डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि हमारे कुछ नए बच्चे भी आए हैं, उनको मुझे बताने दो अच्छे से, आपको आता है उनको नोट करने दो, इसलिए क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया करें बीच में। और अभी मैं चेक भी करूंगा कौन ज्यादा होशियार है, कौन नोट कर रहा है कौन नहीं। मैं क्लास के बाद नोट करूंगा, तब जाने दिया करूंगा गेट के बाद, तब आपका ब्रेकफास्ट होगा, चाहे मुझे टाइम ज्यादा लग जाए। चलिए अब त्रिभुज का, इसमें भी देखिए समकोण का हम 1/2 आर इंटू ऊंचाई, और परिमाप क्या है, चाहे पी कैसे भी आप जोड़ना है इसको, परिमाप तीनों तरफ की माप, ठीक है ना। आगे बच्चों समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुभुज आपके सिलेबस में इस बार है, और पहले भी था लेकिन इस बार आपको दिया गया, इसलिए बहुभुज को अच्छे से समझ लो। बहुभुज 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं के घिरे क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं। 3 से तो हम त्रिभुज त्रिभुज चिल्ला रहे हैं, उसका नाम रख लिया, और 3 से अधिक हमने चतुर्भुज नाम रख लिया, लेकिन उसी क्रम में उनके और क्या क्या नाम होते जाते हैं उसको अच्छे से नोट कर लो। पूछा भी जाता है कि 7 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, सप्तभुज। तो अच्छे से लिख लो, नोट कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए। 4 भुजाओं से अष्टभुज, और 9 भुजाओं से नवभुज और 10 भुज, क्योंकि कुछ बच्चे बोलने में भी गलती कर लेते हैं। तो भुजाओं के संख्या है और नाम है, ठीक है ना। आगे बढ़े, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं, आप एक ही में लिख लो जल्दी से, डेफिनेशन भी लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको बहुभुज और भुजाओं की संख्या ये डालनी है। और अगर चर्चा करें इसके चित्र की, चर्चा करें तब तक चित्र की, तो चित्र हम समझ सकते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5 आ जाती हैं, इस तरह से ये 5 हो गई। अब 6 में षष्ठभुज में इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही सप्तभुज में ऐसे ही बढ़ता चले जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इसमें बहुभुज में पूछे जाते हैं कितने कोण होते हैं, कितना योग होता है, उसको कैसे निकालेंगे। आपकी स्पीड ही आपको जिताती है, स्पीड जल्दी बनाते रखें। आपको क्या करना है, हो गया, चलिए ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, चलिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना नहीं है आपको, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसी से रिलेटेड आपके सवाल मिलेंगे। क्या है इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट, किसी समबाहु के सभी अंतःकोणों का योग, जब कोई भी हो, जैसे सपोज दैट अभी मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग निकालना है, तो 2 गुणा भुजाओं की संख्या -2 इंटू 90, या हम इतना सा सूत्र लगा सकते हैं, n क्या है, जैसे n त्रिभुज है, त्रिभुज है तो 3 है यहाँ पे, तो n की जगह 3 रख के 2 3 -2 गुणा 90, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गए, कितना बचा 1, तो 1 गुणा 2, तो 2 आ गए यहाँ पर, 90 बराबर 180। तो इससे हम निकाल सकते हैं, चाहे हमसे सप्तभुज पूछा गया हो, अष्टभुज पूछा गया हो, तो इसको नोट कर ले प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हर पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब जैसे समबाहुभुज, सम मतलब जिसकी भुजाएं समान होती हैं, उसका निकालना है, तो 180, और अंत्यकोण जितने का अंत्यकोण है, कोई भी हो 90 का कितने का भी, तो अंत्यकोण उसको हम कि कितने कोण है उसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, अंत्यकोण जल्दी से नोट करो। और समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग निकालना है, तो 360 बटे 360 से सभी कोणों का योग 360 होता है, लेकिन उसके बाह्य प्रत्येक बाह्य कोण एक कोण निकालना है, तो उससे संख्या से भाग दे देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग। अब सपोज दैट हम बात करते हैं, जैसे कि त्रिभुज की बात करते हैं, उससे ही समझाते हैं। जैसे त्रिभुज में हम बात करें, तो त्रिभुज में प्रत्येक किसका हो जाएगा, 360 का,
360 हो गया बाहर के कोणों का 360, और 360 में अब n त्रिभुज संख्या तो भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। तो प्रत्येक कोण यहाँ पर ये कितने का हुआ? 120, 120 इस तरह से 120। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब कौन सा होगा 120, इस बात का भी ध्यान देंगे कि जैसे ये रेखा बढ़ा दी, रेखा बढ़ा दी तो ये 60 का है, तो ये कितने का होगा? 120 होगा, नहीं होगा? ये रेखा बढ़ा दी, ये 60 का है, ये अंदर वाला, तो ये कितना? 120। ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये समझा रहा हूं, कोई बात नहीं। अब n भुजा वाले किसी समबाहुभुज का क्षेत्रफल, अब जब उसका क्षेत्रफल निकालना है, जैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज भी क्या है? समबाहुभुज है। बेटा सीधे बैठ जा, तुम्हें नींद आ रही है, मुंह धो गया हो। नोट नहीं कर रहे हो? सब बच्चों ने नोट किया? इतनी स्पीड है, नोट हो गया? ये सब नोट हो गया? लो, जो मेन चीज है वो नहीं हुआ, इसी के सवाल हैं। वो तो क्या था? वो तो एक तरीका था, समबाहुभुज का नाम था। चलिए, n भुजा वाले किसी समबाहुभुज का क्षेत्रफल जब निकालना है तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समबाहुभुज के लिए दूसरा भी तरीका है। ये समबाहुभुज के केंद्र प्रत्येक कोण का मान है, वो इसी तरह से है। यहां पर a क्या है? ये भुजा की लंबाई, और कॉट पाई बटे n। पाई क्या है आप जानते हो? पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, और 180 में n मतलब संख्या से भाग। यहां पर आप कहेंगे सर पाई का मान तो हमें आपने 22/7 बताया है, लेकिन यहां पर पाई की वैल्यू दर्शा रहा है डिग्री से, कोण से। ठीक है ना, 180 कोण से दर्शा रहा है। नोट कीजिए जल्दी, इससे रिलेटेड सवाल भी देंगे, सब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन समय ज्यादा नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो। चलिए कोई बात नहीं, हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे, इसके सवाल आ रहे हैं। नोट करो पहले बेटा, साइड दे तो रखिए, कितनी साइड चाहिए? हो गया? अब देखिए इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि विकर्णों की संख्या, बहुत बार। ये भी इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8 तीनों नोट कर लो। समबाहुभुज केंद्र प्रत्येक कोण, ये तो दोबारा ही है, वही वाला नीचे वाला, इसको डबल डबल नोट नहीं करना है, इसलिए कि मैंने नीचे नहीं देखा हो, दोबारा रख दिया है। यह 7वां है, विकर्णों की संख्या, कि उसमें विकर्ण कितने हो सकते हैं उसकी बात है। जैसे कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज में हमारे 2 विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में हम क्या करेंगे? 4 और 4 - 3/2, तो 4 और 4 में से 3 गए, 1/2, कितना आ रहा है? 2। तो यहां तो हमें दिख रहा है कि चतुर्भुज में 2 आएंगे, लेकिन अभी हमने पंचभुज बना दिया तो उसमें कंफ्यूज होगा, होगा नहीं होगा? तो इसमें 1, 2, ठीक है ना, और 3, इस तरह से कंफ्यूज होगा। लेकिन हम अपने सूत्र से निकाल सकते हैं कि 5 और 5 - 3/2, और 5 में से 2/2 कितना आ गया? 5। तो जरूरत नहीं है हमें चित्र बना करके काउंट करने की, बस जरूरत क्या है? इसका n - 3/2। अगला, समबाहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान, प्रत्येक अंत्यकोण का मान। अब जैसे कि अभी मैंने चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, तो चतुर्भुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान, तो चतुर्भुज की जगह रख दूंगा 4, जैसे कि 4 - 2/4 इंटू 180, तो 4 में से कितना बचा? 2, और 2 से 2 मैंने काट दिया 2 बार, और 90।
तो चतुर्भुज में कैसा होगा 90-90। लेकिन ये कंडीशन किसकी है? समबाहुभुज। ये समबाहुभुज मतलब जिसका प्रत्येक भुजा समान होगी उसके लिए है, ये नहीं हर एक के लिए आप कर दें। अब देखिए कुछ मैंने मतलब उनको एक साथ दिखाया है, जो जो चीजें मैंने आपको सिखाई उनको एक साथ बताया है कि त्रिभुज, त्रिभुज की परिमिति मतलब परिमाप ABC मतलब तीनों को जोड़ सकते हैं, वर्ग का 4 × A कर सकते हैं, आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई को डबल करके कर सकते हैं, चतुर्भुज कोई भी हो तो उसकी अलग अलग करके भी जोड़ सकते हैं परिमिति। जैसे कि ये चतुर्भुज बनना है ABCD इस तरह से जोड़ सकते हैं। वृत्त, वृत्त का जब परिधि निकालते हैं तो 2πr बता दिया था मैंने, फिर भी चित्र की सहायता से और अच्छे से समझ लो। परिमिति, परिमिति मतलब होता है किसका? वृत्तखंड का। वृत्तखंड की परिमिति r(θ+2), ठीक है ना। अब सवाल यहां से स्टार्ट होते हैं सवाल। प्रत्येक हाथ खड़ा करेंगे, जो जो करते जाएंगे। बस शोर मचने लगा सिंपल सवाल देख करके। हैंड डाउन, अपने अपने नंबर डाल दो बस, पहले का ये है दूसरे का ये है, ठीक है ना। अभी बुला सकते हैं। पहला, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? बताओ बेटा। बहुत बढ़िया। अब लिखा भी है कोण, वर्ग, त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं तो त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताओ। बहुत बढ़िया, कितने सिंपल सवाल लग रहे हैं, लेकिन जो चीज सिखाई है उसका ये फीडबैक है बाद में। समबाहुभुज त्रिभुज के बराबर होते हैं, किसके? समबाहु त्रिभुज में बराबर होते हैं। क्या क्या बराबर होते हैं बताओ बेटा। हाँ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। ये चीज का ध्यान देना है, सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे कि पहला मिल गया और उसको लगा देते सभी कोण, उन्होंने आगे नहीं पढ़े ऑप्शन। तो A और B दोनों, कहीं कहीं होता है ABC या सभी, इसको देखना है। आगे, निम्न में से त्रिभुज का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? हैं? D, B मध्य का, मध्य का बताओ बेटा। विकर्ण, मध्य का तो बीच में होती है, बताया नहीं था खैर, लेकिन फिर भी बता दूं। बैठ जाओ, सिट डाउन। मध्य का तो मध्य मतलब बीच की मध्य का, ये जा रहे हैं तो मध्य का ये तो होती है, लेकिन विकर्ण नहीं होती है, मध्य का तो होती है। आगे बढ़ते हैं। आयत के सभी कोण होते हैं। आयत के परिमाप का सूत्र, हाँ बताओ। देखिए कभी कभार सूत्र भी पूछ लेता है तो उसमें ध्यान देना है। अब देखो कितना कंफ्यूजन किया है, कहीं गुणा लगा दिया, कहीं माइनस, कहीं प्लस, लेकिन यहाँ 4 कर दिए, तो जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। आगे, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। किसकी होती हैं? वर्ग की। मध्य बिंदु से चारों ओर समान दूरी होती है, किसकी? बताओ। वृत्त की। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बैठ जाओ, आपने बहुत अच्छा। मध्य बिंदु से, जैसे कि बताया था, मध्य बिंदु मतलब केंद्र से चारों ओर मतलब सभी के समान दूरी होती है, सभी के समान, तो उसे क्या कहेंगे? वृत्त। कंफ्यूजन नहीं होना है, गणित की भाषा से समझना है। वृत्त के अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए वृत्त के अंदर ये केंद्र हो गया और व्यास हो गई, व्यास हो गई, ये व्यास हो गई आपकी त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई, ये व्यास हो गई पूरी, लेकिन आधार का कोई काम नहीं है। हाँ, अगला वृत्त के फिर से वही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो, वो क्योंकि नीचे कट रहा था मैंने कि नहीं दिखे आधार। निम्न में से कौन सा सूत्र सत्य है जो मैंने बताया था?
हैंड डाउन। बहुत बढ़िया। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर आधार प्लस लंब। तो अगर हम देखें समकोण में बड़ी भुजा का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, बिल्कुल सही, उपयुक्त तीनों। क्योंकि मैंने अभी बता रहा हूं कि बड़ी भुजा का वर्ग, इसको कैसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसको हम पक्षांतर करेंगे, जैसे कि लंब है तो इसको उठा करके इधर ले गए तो एक कर्ण स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी सही है। आधार को उठा के इधर ले जाएंगे, ये भी सही है। तो एक सूत्र से, अब गलतियां हो जाती इसमें भी, आगे बढ़ते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा, परिधि, चाप, त्रिज्या। जीवा, ठीक है ना। अगर यहां पर जीवा के बाद अगर व्यास होता तो व्यास में भी चले जाते, वो भी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाती है। और त्रिज्या, त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये पूछेंगे आपसे। हाँ बोलो। अरे बेटा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, कॉल आ रही है,